जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। तो जैसे आप सबको पता है गर्मी वाले महीने आने वाले हैं, जिसके कारण कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको गर्मी के कारण फ़ायदा पहुँचेगा और कौन से स्टॉक्स को ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सो मैं कंप्लीट आपको लिस्ट दूँगा उन स्टॉक्स की, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सो स्टार्ट कर लेते हैं बेवरेजेस एंड एफएमजीजी सेक्टर से। सो आपको पता है गर्मी में सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी होती है? कोल्ड ड्रिंक्स एंड वाटर की। सो उसके लिए आप वरुण बेवरेजेस को अपने रडार पे रख सकते हो, क्योंकि ये लार्जेस्ट पेप्सिको का बोटलर है इंडिया में। और आजकल कैंपा कोला जो रिलायंस का ब्रांड है वो भी बहुत अच्छा कर रहा है, इसलिए आप रिलायंस को भी अपने रडार पे रख सकते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस में। सो अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए आप यूनाइटेड बेवरेज को अपने रडार पे रख सकते हो, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे बियर की कंजम्पशन पीक कर जाती है, जिसके कारण यूनाइटेड बेवरेजेस को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। और यूनाइटेड बेवरेजेस का जो जो ब्रांड है किंगफिशर, ये डोमिनेट करता है बियर मार्केट में, बियर सेगमेंट में। ये मार्केट लीडर है, जिससे यूनाइटेड बेवरेजेस को गर्मी के मौसम में अच्छा खासा फायदा पहुंच सकता है। और आप डाबर इंडिया को भी अपने रडार पे रख सकते हो, क्योंकि लोग जूसेस वगैरह भी बहुत ज़्यादा पीते हैं गर्मी के मौसम में। सो रियल जूस जो फ्रूट का ब्रांड है वो डाबर इंडिया के अंडर आता है। और डाबर इंडिया का एक और ब्रांड है जो गर्मियों में लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, वो ग्लूकोज डी। सो हाइड्रेट रहने के लिए लोग ग्लूकोज डी का भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड प्रोडक्ट है जो डाबर इंडिया का है, वो है कूलिंग ऑयल, जो कि डाबर आंवला कूलिंग ऑयल के नाम से काफ़ी मशहूर है। अमिताभ बच्चन उसकी ऐड भी करते हैं टीवी में। सो इसका भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है गर्मी के मौसम में। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आइसक्रीम और डेयरी। सो आइसक्रीम और डेयरी सेक्टर में कौन सी कंपनीज हैं जिनकी डिमांड और जिन स्टॉक्स को आप अपने रडार पे रख सकते हो? सो सबसे पहला है वाडीलाल इंडस्ट्री और डोडला डेयरी। सो आपको पता है आइसक्रीम बनाने के लिए डायरी के भी काफ़ी मिल्क वगैरह का काफ़ी इस्तेमाल रहता है। सो वाडीलाल इंडस्ट्री और डोडला डेयरी को आप अपने रडार पे रख सकते हो। तीसरी कंपनी है क्वालिटी वॉल्स। सो क्योंकि एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपना आइसक्रीम वाला बिजनेस डीमर्ज करके सेपरेट से लिस्ट कर दिया शेयर मार्केट में क्वालिटी वॉल्स के नाम से। सो आप उसको भी अपने रडार पे रख सकते हो। सो अगला सेगमेंट है स्किन केयर का। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर और इमामी इसमें बहुत अच्छा काम करें, क्योंकि जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है वैसे ही लोगों को स्किन सिंस सनस्क्रीन लगाने की जरूरत पड़ती है। और लोग कूलिंग पाउडर भी बहुत लगाते हैं और बार बार नहाते हैं, जिसके कारण सोप्स की भी डिमांड बढ़ जाती है, साबुन की भी डिमांड बढ़ जाती है। सो अब बात कर लेते हैं एसीज की, फैंस की, कूलर्स की, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है गर्मी के मौसम में। सो कौन सी ऐसी कंपनीज है? सो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा वोल्टास को, क्योंकि वोल्टास मार्केट लीडर है एसी सेगमेंट में। और वोल्टास ने रिकॉर्ड भी बनाया था 2024 में सबसे ज़्यादा एसी बेचने का। और 2025 में क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी नहीं थी, जिसके कारण जितने भी ये एसी वाले स्टॉक थे इनकी अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली थी। और ब्लू स्टार भी बहुत बढ़िया काम करते हैं एसी सेगमेंट में। जितने भी कांच की बिल्डिंगें या ऑफिस बिल्डिंग्स आप देखते हो, जनरली वहाँ पर ब्लू स्टार के एसी लगे होते हैं। और हैवल्स भी, आजकल हैवल्स जनरली इसका वायर का काम रहता है, बट इसका एसी में भी ये आ चुका है लोइड ब्रांड के साथ, उसमें ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। सो हैवल्स को भी आप अपने रडार पे रख सकते हो एसी के लिए। और अब बात कर लेते हैं फैंस एंड एयर कूलर्स की। सो फैंस के लिए आप क्रॉम्पटन को अपने रडार पे रख सकते हो, और कूलर्स के लिए आप सिम्फनी को। और आपने देखा होगा जो स्मॉल टाइप के फैन आते हैं, छोटे छोटे पंखे, उसके लिए आप बजाज इलेक्ट्रिकल को अपने रिडार पे रख सकते हो, क्योंकि आपको पता है एसी की पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत लो लो है। लोग आज भी जनरली कूलर्स और पंखे में रहते हैं, क्योंकि इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी बहुत ही कम है। जिस कारण से जो बंदा एसी नहीं अफोर्ड करता वो कूलर अफोर्ड करता है और कूलर लेता है, और जो बंदा कूलर भी नहीं ले सकता वो पंखा लेता है। सो हर बंदे का हर सेगमेंट में अपनी अपनी डिमांड है। सो आप इन स्टॉक्स को, सभी स्टॉक्स को अपने रडार पे रख सकते हो। सो अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की। सो एम्बर एंटरप्राइजेज और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये दो कंपनीज वो हैं जो दूसरे ब्रांड्स के लिए एसीज बनाती हैं। सो आप इन स्टॉक्स को डायरेक्टली बेनिफिट पहुंचता है, क्योंकि मोस्टली कंपनीज अपना एसी खुद नहीं बनाती, वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर को कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं। और वो जब उनको एसी बना के दे देते हैं, वो बस अपने ब्रांड का धब्बा लगा के आगे आपको बेच देते हैं। सो एसी बनाने वाली कंपनीज के, बेचने वाली कंपनीज के पीछे ये दो ब्रांड है, एम्बर एंटरप्राइजेज और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। सो इन दोनों कंपनियों को भी आप अपने रडार पे रख सकते हो। इनके प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ सकते हैं ज़्यादा गर्मी पड़ने से। सो अब नेक्स्ट सेक्टर की बात कर लेते हैं, पावर एंड एनर्जी। सो जैसे आपको पता है गर्मी बढ़ती है तो कूलिंग की डिमांड बढ़ जाती है। लोग अपने एसी को यूज़ करते हैं, फैंस को यूज़ करते हैं, कूलर को यूज़ करते हैं, जिसके कारण जितनी भी ये एनर्जी कंपनीज है, एनर्जी पावर जनरेट करने वाली कंपनीज है, उनके स्टॉक्स में, उनके प्रॉफिट में भी वृद्धि देखने को मिलती है। सो कौन सी ऐसी कंपनीज है? टाटा पावर, अडानी एनर्जी, एनटीपीसी एंड जेएसडब्ल्यू एनर्जी। सो इन सभी कंपनीज को आप अपने रडार पे रख सकते हो, क्योंकि गर्मी से एकदम से डिमांड इतनी ज़्यादा पीक कर जाती है, कई बारी तो आपको बिजली के कट भी देखने पड़ जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड हो जाती है गर्मी के टाइम पे।
और आप आईईएक्स को भी अपने रडार पे रख सकते हो, क्योंकि जैसे एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी सो आईईएक्स पर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, जिससे आईईएक्स ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा। सो इसके लिए भी ये पॉजिटिव बात हो जाती है। सो अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ कौन से सेक्टर के लिए ये नेगेटिव है और क्यों नेगेटिव है। सो आपको पता है जितने भी कंस्ट्रक्शन में काम करने वाली कंपनीज है, स्पेशली जो पुल्स वगैरह बनाती हैं, ब्रिजेस बनाती हैं, हाईवेज बनाती हैं और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिनके उन कंपनीज़ के लिए काफ़ी नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि पीक गर्मी के सीज़न में प्रोडक्टिविटी वगैरह बहुत लो हो जाती है। सो जो भी लेबर प्रोडक्टिविटी है, गर्मी के कारण 10 से 15% तक कम हो जाती है। और जो पीक आवर्स रहते हैं काम करने वाले, जनरली जो मज़दूर होते हैं, दिहाड़ी वाले मज़दूर होते हैं, वो सुबह 9 बजे से लेकर 4-5 बजे तक ही काम करते हैं। सो पीक गर्मी के टाइम पे 12 से 4 बजे तक तो बिल्कुल काम बंद हो जाता है, क्योंकि इतनी गर्मी में कोई काम कर ही नहीं पाता। अगर कोई करता है तो वो मतलब फिर उसकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। और जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो जनरली ऐसे रिस्क लेती भी नहीं है। छोटी जो मतलब मज़दूर वगैरह होते हैं, छोटी कंपनीज़ होती हैं, वही जनरली ऐसे काम करती हैं। बड़ी कंपनीज़ को लॉज़ वगैरह भी फॉलो करने पड़ते हैं। जिसके कारण पीक गर्मी पड़ने के कारण फिर उनकी वर्किंग विंडो कम हो जाती है, जिसके कारण उनको उन्होंने जो प्रोजेक्ट के लिए टाइमलाइन रखी होती है, उसमें डिलेज़ देखने को मिलते हैं। और गर्मी के टाइम पर जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ होती हैं, इनकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, इनको एडिशनल पैसे खर्चने पड़ते हैं, क्योंकि जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो पानी जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है हाई टेम्परेचर के कारण, जिसके कारण श्रिंकेज क्रैक्स पड़ जाते हैं। सो उसको कम करने के लिए इनको एक्स्ट्रा केमिकल्स जो क्रैक्स को भरते हैं, उसके लिए इनको एक्स्ट्रा पैसे खर्चने पड़ते हैं, जो कि इन कंपनीज़ के प्रॉफिट मार्जिन पर डेंट डालता है। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनको आप एकदम में धूप में रख नहीं सकते, वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। सो उन प्रोडक्ट्स के लिए इनको स्पेशल से स्टोरेज बनानी पड़ती है, स्पेशलाइज्ड स्टोरेज होती है उन प्रोडक्ट्स की, ताकि वो प्रोडक्ट्स वेस्ट ना हो जाए। सो इनको स्पेशल उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, अगेन इनके प्रॉफिट में डेंट पड़ता है। सो कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनके ये गर्मी का मौसम मतलब उनके प्रॉफिट मार्जिन में डेंट पड़ता है। सो वो है L&T, KNR कंस्ट्रक्शन, आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स। क्योंकि ये कंपनीज बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेती हैं, हाईवेज बनाती हैं, पुल्स बनाती हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती हैं। सो इनके लिए नेगेटिव बात हो जाती है। सो अब बात कर लेते हैं, ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण जो किसान की फसल होती है वो भी मतलब खत्म हो जाती है, जिसके कारण किसान की आमदनी, किसान की कमाई भी खत्म हो जाती है। उसके कारण कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचता है। सो सबसे पहले तो फर्टिलाइजर वाले स्टॉक्स। सो जब किसान की हीट वेव के कारण फसल ही खराब हो जाएगी तो वो फर्टिलाइजर का क्या करेगा, जिसके कारण इनडायरेक्टली फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड स्टॉक्स को नुकसान पहुंचता है। सो अगला कौन सा सेक्टर है, वो है ट्रैक्टर सेक्टर। क्योंकि किसान की आमदनी हो नहीं पाई, किसान पैसे ही नहीं कमा पाएगा, तो वो ट्रैक्टर कैसे लेगा। सो क्रॉप डैमेज होने के कारण, उसकी आमदनी कम होने के कारण ट्रैक्टर की सेल्स जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड एक्सकोर्ट कबूता के रहते हैं, जनरली ट्रैक्टर से ही दो कंपनी के इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकते हैं। सो इनकी डिमांड भी कम हो जाती है। सो इनके शेयर्स में भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं टू व्हीलर सेगमेंट की। टू व्हीलर को भी इनडायरेक्टली लॉस होता है। जितनी भी टू व्हीलर बनाने वाली कंपनीज हैं उनको इनडायरेक्टली लॉस होता है, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि किसान की फसल खराब हो जाती है, और जो जनरली टू व्हीलर्स की डिमांड रूरल मार्केट से आती है। अगर किसान अपनी फसल नहीं बेच पाएगा, उसको पैसा नहीं बनेगा, तो वो अपनी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को कम कर देगा, जिसके कारण टू व्हीलर्स की बिक्री भी कम हो जाएगी। और जो अगला नुकसान होता है टू व्हीलर कंपनीज को, वो होता है रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ना। क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण कूलर्स, एसीज की डिमांड बढ़ जाती है, और उसमें भी कॉपर, एल्यूमिनियम और स्टील की भारी इस्तेमाल किया जाता है इन सभी प्रोडक्ट्स को। डिमांड बढ़ने के कारण इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसके कारण जो एकदम से कंपनीज अपने प्राइस हाइक नहीं कर सकती, नहीं तो डिमांड में कमी आ सकती है, जिसके कारण कंपनी प्राइस हाइक ना करके अपने मार्जिन्स को कम कर देती है। उनके प्रॉफिट्स में गिरावट देखने को मिलती है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।